शोहर और उसकी बीवी अदालत में तलाक के लिए गए थे। जज, आपके 3 बच्चे हैं, आप इन्हें कैसे तकसीम करेंगे? उन्होंने तवील बहस की और कहा, ठीक है जनाब, हम अगले साल एक और बच्चे के साथ आएंगे। मजाक यहीं ख़त्म नहीं होता। 9 माह बाद उनके यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा हो गए। पप्पू ने कुछ दोस्तों की दावत की तो एक दोस्त ने पूछा, आज तू बड़ी पुरतकल्लुफ दावत खिला रहा है, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पप्पू, यार मैंने मैच पर शर्त लगाई थी, वो मैं जीत गया तो मैंने सोचा हराम के पैसे हैं, क्यों ना हरामियों पर लगाऊं। सरदार जी अपने दोस्त से, यार कल बहुत बुरा होया साडे नाल। दोस्त, क्यों यार की होया? सरदार, यार रात नू साडे घर विच डाकू आ गए ते सारा कुछ लुट के ले गए। दोस्त, पर तेरे कोल ते नवी बंदूक भी सी ना। सरदार जी, आहो यार शुक्र है ओ बच गई है। किसी को उदास देखकर अंग्रेज कहते हैं, वाई आर यू सैड। अरबी कहते हैं, लिमाजा अंता हज़यन हबीबी। उर्दू कहते हैं, आप उदास क्यों हैं। और पंजाबी कहते हैं, हुण की मौत पै गई है तेनू। एक पंजाबी शख्स बस स्टॉप पर खड़ा था। उसने देखा कि इसका एक सिख दोस्त बस से उतर रहा है, लेकिन उसके चेहरे का रंग फक था। उसने पूछा, सरदार जी क्या बात है, खैरियत तो है ना? सरदार ने बताया, एक औरत ने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा है। दोस्त, लेकिन उसने आपके थप्पड़ क्यों मारा? सरदार जी, यार मेरी फोटो उस औरत के पाँव में गिर गई थी। मैंने कहा, बहन जी जरा साड़ी ऊपर करना, फोटो लेनी है। पुलिस कमांडो सिलेक्शन में इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार से कहा गया कि हमें सिर्फ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनका दिमाग हमेशा मशकूक, चौकन्ना, बेरहम, हर वक्त हमले के लिए तैयार, तेज़ कुव्वत समाअत, खोजी तबीयत और कातिलाना फितरत रखता हो। उम्मीदवार मासूमियत से बोला, तुसी फिर मैनू छड्डो, मेरी बीवी नू रख लो। उस्ताद, तुम देर से क्यों आए हो? तालिबे इल्म, अम्मी अब्बू लड़ रहे थे इसलिए। टीचर, लड़ तो वो रहे थे पर तुम क्यों देर से आए? तालिबे इल्म, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और दूसरा अब्बू के हाथ में था। एक कॉलेज में बम ब्लास्ट के बाद न्यूज़ रिपोर्टर जख्मी लड़की से, जब बम गिरा था क्या वो एक दम से फटा था? लड़की गुस्से से, जी नहीं, वो आहिस्ता से हमारे करीब आया और निहायत ही अदब और एहतराम से झुककर और शर्मा कर बोला, बाजी ठाप। फकीर ने खैरात मांगी। मैंने कहा, मेरे साथ काम पे चलो, शाम को 500 ले लेना। तो फकीर ने कहा, मेरे साथ चलो, शाम को 1000 ले लेना। अमीर की औलाद, पापा आज गर्मी बहुत है, पापा आज ही एसी लगवाएंगे। गरीब की औलाद, अब्बा आज कितनी गर्मी है, अब्बा चल पुत्र तेरी टेंड करा ले अमा। जापानी कहते हैं कि आप पढ़ने लिखने के बगैर अच्छाई नहीं कर सकते। चीनी कहते हैं कि पढ़े बगैर तरक्की नामुमकिन है। अमरीकी, मैं पढ़ता गया, सवाल बढ़ते गए। पाकिस्तानी, ज्यादा पढ़ने से इंसान पागल हो जाता है। नहीं, मैं नहीं मानता। एक अगवाकार ने एक आदमी की बीवी को अगवा कर लिया और फोन करके बोला कि हेलो, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के लिए इसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूँ। शोहर, सबूत पक्का नहीं है, जुबान भेज जुबान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज अपनी मोहब्बत को नया मोड़ दिया उसने, मेरे लिए बालों को खुला छोड़ दिया उसने। पहले हंसता था मैं मुंह खोलकर, अब तो आगे वाले दांत ही तोड़ दिया उसने सरगोशी का कहा, मैं बेताब हो गया। कान पास गया तो मरोड़ दिया उसने। सर्दियां आई तो लाया माल्टे महबूब के लिए, माल्टा खाकर छिलका आंखों में नचोड़ दिया उसने। बेवफाई की हद दिखा दी एक दिन उस जालिम ने, मिलने उसके घर गया तो पीछे कुत्ता छोड़ दिया उसने। सदके साढ़े पंजाबी लोग। मैंने हस्पताल एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठा है? भाई साहब ने बड़ी तसल्ली बख्श जवाब दिया, सारे डॉक्टर दंदा वाले ही बैठे ने। सॉरी। पप्पू किताब पर बिरयानी रख कर खा रहा था। दोस्त ने पूछा, किताब पर क्यों रख कर खा रहे हो? पप्पू बोला, क्योंकि यार ये स्टूडेंट बिरयानी है। एक आदमी 500 का नोट लेकर बैंक गया। कैशियर ने बोला, ये जाली नोट है। आदमी बोला, जमा मेरे अकाउंट में होगा, आपको क्या तकलीफ है?
पेंडू, हेलो कौन? दूसरी तरफ से लड़की, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। पेंडू खुशी से आंखों में पानी आ गया, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? लड़की, इस सॉन्ग को रिंगटोन बनाने के लिए 8 दबाएं, शुक्रिया। तनख्वाहदार बंदे की भी क्या जिंदगी है, पहले 10 दिन बादशाह, दूसरे 10 दिन वजीर और आखिरी 10 दिन फकीर। एक चोर के घर पुलिस ने छापा मारा। चोर अपनी जान बचाने के लिए झूले में लेट गया और मुंह में चूसनी ले ली। पुलिस, यहाँ क्या कर रहे हो? चोर, दूध पी रहा हूँ। पुलिस, शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी दूध खत्म करो, फिर तुम्हें पी पी पर घुमाने लेके चलते हैं। नहीं। नजर चेक करवाने गया था, डॉक्टर ने बोला ये कितने का नोट है? मैंने कहा बाहर धूप में चेक करके आता हूँ। बाहर निकला तो नोट 5000 का था। ना तो फिर मैं डॉक्टर को मिला और ना ही 5000 का नोट। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? स्टूडेंट, बीमार था। टीचर, कल दवाइयों वाली पर्ची लेकर आना। स्टूडेंट, मैंने तो दम करवाया था। बड़ा हरामी हो बेटा। एक चर्सी ने अपनी दोनों आंखों के एक अस्पताल को अतिया कर दी कि इसके मरने के बाद इसकी आंखें किसी जरूरतमंद को दे दी जाएं। डॉक्टर इसके इंसानी हमदर्दी के जज्बे से बहुत मुतासर हुए। एक डॉक्टर ने पूछा, आप इस बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? चर्सी, हाँ, ये आंखें आप जिस किसी को भी लगा दें उसे ये बता देना कि ये आंखें सुबह 2 कश लगाने के बाद ही खुलती हैं। बरतानवी गोरा, हमारे मुल्क में पोस्ट के जरिए वोट डालने की सहूलत है। जर्मन, हमारे मुल्क में तरक्की का ये आलम है कि इंटरनेट से ऑनलाइन वोट कास्ट हो जाता है। अमरीकी, हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि मोबाइल मैसेज से ही वोट डाल देते हैं। पाकिस्तानी, हम लोग घर पर ही बैठे रहते हैं और हमारा वोट कोई कास्ट कर जाता है। ये होती है असली तरक्की। Very dangerous! एक बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा, अब्बा जान, एक कागज लें, उसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस इस कागज को खोलें और देखें क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप, नहीं बेटा, बेटा सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। अच्छा बेटा, एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और इसको एक किक मारो। बाप, बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा, नहीं हुआ। बाप, अब 3 से 4 किक्के मारो। बेटा, अब स्टार्ट हो गया है। बाप, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं। उठ बगैरता, एडा तो शफाक अहमद। एक सरदार जी को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। नौकरी के दूसरे दिन एक लड़की की फोन कॉल आई। लड़की, हेलो, मेरे घर पर आग लग गई है, आप जल्दी से अपना अमला भेज दें। सरदार, आपने आग पर पानी डाला है? लड़की, हाँ, पानी तो डाला है मगर आग नहीं बुझी। सरदार, फिर हमने भी आकर कौन सा पेप्सी डालनी है, हमने भी तो पानी ही डालना है। रख तेरी माँ की रख। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो खातून खाना ने दरवाज़ा खोला। अचानक एक नौजवान अंदर आया और मिट्टी से भरा हुआ एक लिफाफा फर्श पर बिछे कलीन पर फेंक दिया। खातून गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है, तुमने हमारे नए कलीन का सत्यानाश कर दिया है। नौजवान मुस्कुराकर बोला, बाजी, मैं वैक्यूम क्लीनर फरोख्त करने वाली कंपनी का सेलमैन हूँ। अगर हमारे वैक्यूम क्लीन ने ये मिट्टी साफ ना की तो मैं अपनी जुबान से चाट कर ये मिट्टी साफ करूँगा। ये सुनकर खातून ने कहा, तो चलो फिर हो जाओ शुरू, हमारे घर में बिजली नहीं है। एक शख्स की बीवी उससे हर बात में बहस करने की आदी थी। एक दिन वो शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और उनसे इस बात में मशवरा किया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अपनी बीवी को कभी भी बहस करके जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे अपनी मुस्कुराहट से शिकस्त दो। उस शख्स ने अगले रोज से ही बुजुर्ग के मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया। बीवी चंद दिन तक तो खामोश रही, फिर कहने लगी, आजकल बहुत हंस रहे हो, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा।